हेलो बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक। चलिए, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके इस चैनल पर केडी केमिस्ट्री। आज जो है हम लोग का जो टॉपिक चलेगा अल्कीन का है। हम लोग का जो पिछला क्लास था वो अल्कीन का लास्ट क्लास था, जैसा कि बताए थे वीडियो में, और उस पर लगभग हम लोग 5 से 7 लेक्चर कर चुके हैं। अगर आप अल्कीन समझना चाहते हैं प्ले लिस्ट में वीडियो है, उसको आप कर सकते हैं। अगर आप अल्कीन पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अल्कीन। क्या है? अल्कीन। अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2n। एल्कीन का जो साधारण सूत्र होता है, ठीक है, जनरल फार्मूला, वो हमारा क्या होता है? CnH2n, जिसमें वेयर n = 2, 3, 4, 5 ... चले जाइए जहाँ तक जाना है, इसके आगे हो सकता है। अब आप यहाँ कीजिएगा सर कि सर अल्केन का जनरल फार्मूला था CnH2n+2। ये किसका है? एल्केन का। किसका जनरल फार्मूला है? एल्केन का। तो इसमें जो था, इसमें तो आपने n = 1 से स्टार्ट किया था, फिर यहाँ 2 से क्यों? अल्कीन में 2 से क्यों? तो जैसे कि आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग, हमें पता है अल्कीन में जो होते हैं 2 कार्बन के बीच लेस देन 2 कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। यानी डबल बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। यानी बिना 2 कार्बन का अल्कीन पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसमें n की जगह 1 रखें तो क्या बनेगा? अगर हम इसमें n की जगह 1 रखें तो क्या बनेगा, जरा चेक करते हैं। इसमें देखिए अल्कीन में n बराबर हमारा कितना होता है? 2, 3, 4, 5, आगे आगे डॉट डॉट चले जाइए। लेकिन अगर इसमें हम n बराबर कितना रख दें? 1, तो अब हमारा क्या होगा? फार्मूला तो हमारा यही है। क्या है फार्मूला? C1H2 × 1। C1H2 × 1। क्यों भाई? क्योंकि n की जगह हमने कितना रखा है? n। लिख दो चाहो तो, इफ n = n, देन फार्मूला से क्या निकल कर आएगा? C1 1 लिखो या ना लिखो, कोई फैक्टर नहीं डालता है। H कितना? 2। आप ये समझ रहे हैं कि CH2 जो है एक इनकम्प्लीट कंपाउंड है, यानी लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल बिकॉज कार्बन मेड 4 बॉन्ड। उसमें चले जाइए, कार्बन जो होते हैं 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन के द्वारा ओनली 2 बॉन्ड क्रिएट किए जा रहे हैं। तो 2 बॉन्ड से तो काम होने से रहा नहीं। हमें कितना बॉन्ड चाहिए? 4 बॉन्ड चाहिए। यहाँ लिखेंगे इसकी वैलेंसी मीन्स होता है क्या? संयोजकता। संयोजकता पूरा करने पर क्या हो जाएगा? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन बनाए हुए हैं, 1 बॉन्ड। नाम याद रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैथिलीन, इसका नाम क्या है? मैथिलीन। याद करेंगे, आगे चलकर यूज होगा, आगे चलकर यूज होगा। देखिए सबसे पहले क्या कहें, अल्कीन का हमारा जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है, जिसमें n = 2, 3, 4, 5, 6 ... हम कहीं तक जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें n = 1 रखें तो एक हमें कंपाउंड मिलेगा CH2, जो इनकम्प्लीट कंपाउंड है, संभव नहीं है। तो इसमें हमने ऐसा क्या किया कि इसके वैलेंसी को कंप्लीट किया। क्योंकि हमें पता है कार्बन जो होते हैं 4 बॉन्ड का निर्माण करते हैं, तो हमने इसके वैलेंसी को कंप्लीट किया, तो हमें एक कंपाउंड मिला बॉन्ड CH2 बॉन्ड। ये मिथिलीन है। और आगे आप 10th में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो ये बात ध्यान दीजिए, और आगे आने वाले जितने भी नोमेनक्लेचर्स हैं, वो 11th का हो, 12th का हो, या फिर अदर किसी कम्पिटिटिव लेवल का हो, नीट का हो, आपको सभी जगह जरूरत पड़ेगा। अल्केन हो, अल्कीन हो, या कोई भी हाइड्रोकार्बन युक्त उसके डेरिवेटिव हो, हेलो अल्केन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी, तो उसमें जो होते हैं
एक कार्बन अन्य कार्बन से इसी मेथिलीन के द्वारा जो होते हैं अलग होते हैं। जैसे अगर आपको संरचना बनाया जाए, जैसे कि अल्केन तो हमने कंप्लीट कर लिया है, अगर मान लो बात किया जाए सिंपल पेंटेन का, सिंपल किसका बात करें हम लोग, पेंटेन का, तो पेंट होता है सर 5 कार्बन का, 5 कार्बन का होगा। फार्मूला के अनुसार 5 में 10 2 12, यानी कि इसका जनरल संरचना ये बनेगा CH2 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 CH3। किसी भी आप 2 कार्बन में कंपेरिजन कर लो कि एक दूसरे से अलग कैसे हुए, जैसे इस कार्बन और इस कार्बन में देखो तो किस ग्रुप के द्वारा, मैथिलीन ग्रुप के द्वारा। इस कार्बन और इस कार्बन में भी देख लो तो 2 मैथिलीन के द्वारा। इस कार्बन और इस कार्बन में देख लो 3 मैथिलीन के द्वारा, या इस कार्बन और इस कार्बन में देख लो तो 1 मैथिलीन के द्वारा। आप कहोगे सर इस कार्बन और इस कार्बन तो ये एक दूसरे से अलग कहाँ है, बॉन्ड तो बनाए हुए हैं बीच में, एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक दूसरे से अलग नहीं है, आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन ए वाला और ए वाला एक दूसरे से अलग हुए, किसके द्वारा अलग हुए हैं, तो मैथिलीन ग्रुप के द्वारा। तो आगे चलकर हम ये काम आएगा, इसको नोट डाउन करेंगे, तब तक हम हटा देते हैं। हो गया, हटा दे, चलिए। चलिए हटा देते हैं। देखेंगे नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, अल्कीन का नोमेनक्लेचर पता है। इसका नोमेनक्लेचर हम लोग 2 विधि से करते हैं, तीसरा विधि भी है लेकिन कंडेंसेशन प्रोसेस, लेकिन वो ज़्यादा यूज नहीं होता और उसको बहुत कम पढ़ा जाता है। चलिए इसी से काम चलाते हैं। फर्स्ट है हमारा कॉमन नेम, ठीक है, और दूसरा है हमारा क्या, IUPAC नाम। कॉमन नेम साधारण नाम, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रसायन का इस्तेमाल होता है वो नाम है। तो अभी हम यहाँ फर्स्ट करेंगे क्या, कॉमन नेम, ठीक है। तो कॉमन नेम आप याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सारे वर्ड रूट वही यूज होंगे जो अल्केन के लिए यूज हुए हैं, जैसे कि 2 कार्बन को क्या कहते हैं, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, इस तरह से जितने भी कार्बन आएंगे वो वही यूज होगा जो अल्केन में यूज हुआ था। बस यहाँ जो है लास्ट में इसका जो सफिक्स है वो आपका ऐड हो जाएगा क्या, ENE। तो इसका जो साधारण नाम होता है अल्कीन का, कॉमन नेम अल्किलीन होता है, सिंपल। अल्कीन का जो साधारण नाम होता है वो क्या होता है, अल्किलीन होता है, ठीक है। और इसको जो है कार्बन की संख्या के अनुसार, जैसे जनरली मान लीजिए अभी 5 कार्बन के लिखे थे पेंटेन, लेकिन अगर 5 कार्बन का ये इसका संरचना हो तो इसका नाम हो जाएगा पेंटिलीन। जैसे एक एक करके बनाते हैं। चलिए, यदि n बराबर कितना रख दे 2, तब हमारे पास हाथ में क्या आ जाएगा, C2H2 इंटू 2, यानी C2H4। ये अणुसूत्र निकल गया हमारा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणुसूत्र। और इसका संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, कार्बन 2 है, 1 और 1 2, हाइड्रोजन की संख्या 4 है, 4, ठीक है। अब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएंगे। आपको पता है 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथ। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथ। 2 ही कार्बन है ना, देखिए यहाँ गौर से, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को इथ कहते हैं। अल्क यानी इथाइलीन, इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, इथेलेन, इथेलेन।
और ये ऐसा एक रसायन है जो कच्चे फलों को पकाने में काम भी आता है। तो कॉम्पिटिटिव का भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं ऐसे पॉइंट्स। एक ऐसा रसायन है, यानी बोल सकते हैं कार्बनिक यौगिक है हाइड्रोकार्बन सदस्य का, जो क्या करता है, कच्चे फलों को पकाने के लिए यूज होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। हटाते हैं, देखिए आगे इसी तरह से यदि जो है हम इसमें यदि n बराबर कितना रख दे 3, n बराबर कितना रख दे 3, तो हमारे हाथ तब क्या लगेगा C3H कितना 2 इंटू 3 यानी C3H6, कार्बन 3 हाइड्रोजन 6। इसकी भी संरचना हम बना सकते हैं। ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला अणुसूत्र। इसका संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, कार्बन 3 ठो है हमारे पास, 3 ठो अरेंज कर लीजिए। अब यहाँ ध्यान देना है कि किसी भी दो कार्बन के बीच आप फ्री हैं, या तो ये दोनों कार्बन के बीच या ये दोनों कार्बन के बीच। ठीक है, अब आइडेंटिफाई नहीं करवाएं, जैसे कि इसका आइडेंट लिख सकते हो, पहचान लिख सकते हो, कहीं कहीं लिखा मिलता है। और यही सबसे बड़ा दिक्कत है आजकल, जो है क्या ना, कि एक चीज़ को आपको पूरा डीप से पढ़ने के चक्कर में बात की चीज़ नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाता है और नहीं हो पाएगा। अब कोई पीएचडी करते हैं तो उनको लंबा प्रोसेस होता है एक पार्टिकुलर टॉपिक से करने के लिए। अब क्या आप होगा कि आप मान लीजिए कहीं गए किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में या किसी अदर चैनल के माध्यम से भी आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दिए जो यहाँ नहीं पढ़े हो, या ऑफलाइन आप जहाँ भी क्लास करते हैं वहाँ नहीं पढ़ाया गया हो, तो आपको लगेगा कि ओ सर जी बहुत कम पढ़ाते हैं और यहाँ जो है बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और आजकल यही चल रहा है। सो हम ये कह रहे हैं कि उस सब पर ध्यान नहीं देना है, जितना काम का चीज़ है उतना पर फोकस कीजिए। होता क्या है ना, आपको यहाँ फंसना नहीं है। कहीं कहीं आपको देखना मिल जाएगा कि हिंदी नाम के अंत में इन कहाँ गया, इन, अंग्रेजी नाम के अंत में ENE मिल जाए तो उसको अल्कीन ग्रुप का सदस्य समझते हैं। ये सब छोटे बच्चे का प्रश्न है और इसी टाइप का ये आंसर है। इसलिए ऐसे में आपको ट्रैप में नहीं फंसना है, फोकस्ड यहाँ करना है। अन्यथा अगर एक एक चीज़ को बारीकी से करेंगे, बहुत सारा कोर्स कंप्लीट करना है सर, बहुत दिक्कत होगा। 3 कार्बन है, हमें पता है अल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड। अगर आपको डाउट है तो यहीं क्रिएट कर लीजिए। अल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन्स या अदर जितने भी कार्बन्स होते हैं। अल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन्स। अदर्स कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी हो तो भी चलेगा, डबल बॉन्ड हो तो भी चलेगा, वो अब उसका स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। लेकिन अल्कीन बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड का होना आवश्यक है। तो देखिए 3 कार्बन है हमारे पास, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच अथवा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे। हम मान लो यहाँ क्रिएट कर दिए। ठीक है, यहाँ हमने क्या क्रिएट कर दिया, डबल बॉन्ड। अब हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 6। 2 1 3 बॉन्ड बन गया है, 1 बॉन्ड यहाँ और बनेगा 4 बॉन्ड। 2 बॉन्ड बन गया है, 2 बॉन्ड बनेगा 3 4 बॉन्ड। 1 बॉन्ड इसका बना हुआ है, यानी इसका 3 बॉन्ड और बनेगा और ये हो गया 4 बॉन्ड। सभी की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। आप देख लीजिए 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपीलीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीलीन। अब देखिए इसका एक और नाम होता है जो बता रहे थे, वो जो होता है अल्कीन को मेन चेन बोल सकते हैं वो, या इसको जो होता है मुख्य पॉइंट मानकर जो होता है इसका नाम लिखा जाता है। जैसे कि इसको लिखा जाएगा एज ए मेन कंपाउंड। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, इसको जो हम लिख सकते हैं इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं, CH3 देख लीजिए। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा क्या, CH डबल बॉन्ड CH2। यानी कि सभी जगह जो होगा इथिलीन का इस्तेमाल करके इसका नाम लिखा जाएगा। इसका इस्तेमाल करके, इथिलीन का इस्तेमाल करके। जैसे ये हम मान लीजिए हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, यहाँ जहाँ 2 कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड होगा उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और उसके आधार पर उसको मेन चेन बोल सकते हो और बाकी को एज ए सब्स्टिट्यूएंट
यानी ब्रांच के रूप में उसका नाम लिखा जाता है। जैसे कि ये देखिए एक कार्बन इधर हो गया तो इसका ये भी नाम भी प्रचलित है, मिथाइल इथिलीन। ये अगर आप ट्रिपल बॉन्ड वाला बात कीजिए तो हो जाता है मिथाइल एसिटिलीन, इसी तरह से। ठीक है, चलिए तो इस पर उतना फोकस नहीं रहना है, इधर फोकस रहना है, हमें ये सीखना, यही सबसे बोल रहे हैं कि बचते रहना है। नोट कर लिए, हटा दें। चलिए अब देखिए, अब बहुत जल्दी खत्म होगा, इस टॉपिक को हम आज कंप्लीट करेंगे। कॉमन नेम को ध्यान से देखिए, आगे बढ़ेंगे। अगर यदि n बराबर कितना रखते, 4, 3 था 4 रख दिए, n बराबर 4 रख दीजिए तो हो जाएगा C4, H कितना 8, क्योंकि डबल है सर। कार्बन की संख्या से दोगुने जो है हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या है। देखिए C3 तो H6 तो C4 H कितना 8। अगर इसका स्ट्रक्चर का बात करो या संघनन सूत्र का तो देखो ये 4 कार्बन है, चारों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ऐड कर दिए। अब आप ये तीनों कार्बन में से कहीं फ्री हो, यहाँ 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 कहीं भी आप डबल बॉन्ड ऐड कर दो। मेरा मन है बीच में ऐड करने का, हमने ऐड कर दिया। 1 1 2 3 1 1 2 3 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। संरचना बनकर रेडी है। ठीक है, अब उसी तरह से इसको अगर संघानी सूत्र बनाना है तो बना दीजिए। CH3 फिर क्या है CH डबल बॉन्ड CH, इधर क्या हो गया CH3। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटीलीन। लेकिन देखिए होता है ना, आप यहाँ फंस जाइएगा कि सर 1 पे रहे तो नाम क्या दे और 2 पे रहे तो क्या नाम दे। कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सिंपल नाम ही होता है इसका, क्या साधारण नाम होता है अल्कीलीन। अल्कीलीन के फॉर्म में हमने लिख दिया इसको ब्यूटीलीन। 1 पे हो 2 पे हो आप जाने, डिसाइड करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, फ्री है आप, इधर ध्यान दीजिए। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हमारे पास है 5 कार्बन है तो C5H कितना हो जाएगा 10 और इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटीलीन। काफ़ी है, आप अब समझदार हैं, 11-12 का क्लास कर रहे हैं तो समझदार तो होंगे ही। 6 कार्बन हेक्सिलीन, 7 कार्बन हेप्टिलीन, 8 कार्बन ऑक्टीलीन। इसी तरह से हम लोग आगे का भी कर सकते हैं जब ब्रांच में आए। ठीक है, तो ब्रांच से भी हम लोग इसका नाम इस तरह से भी बोले ना, इसका देखिए तो क्या हो जाएगा, एक CH3 इधर भी है और एक CH3 इधर भी है तो क्या हो जाएगा, मिथाइल इधर भी है मिथाइल इधर भी है तो डाईमिथाइल इथिलीन, डाईमिथाइल इथिलीन। चलिए देखिए, एस्टर मिल गया, हटा देते हैं। अगर बात करें इसका जो अलग नेम है IUPAC, IUPAC लिखने के लिए आपको पता है कुछ रूल्स होते हैं जो हमने अल्केन में भी बताया था, और अभी अल्कीन जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो अल्कीन में भी पढ़ेंगे। विथआउट रूल नेमिंग IUPAC नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए रूल 1, सबसे पहले कार्बन का लंबा चैन खोजेंगे जिसमें डबल बॉन्ड उपस्थित हो। अल्केन में क्या करते थे, सिर्फ लंबा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोग चुनते थे, खोजते थे, लेकिन इसमें क्या करना है, लंबा चेन को भी देखना है कार्बन का और उसमें डबल बॉन्ड भी हो, इस बात पर भी ज़्यादा फोकस करना है, यही अंतर है। रूल 2 है मेन चेन खोजेंगे जिसमें डबल बॉन्ड उपस्थित हो। मेन चेन खोजने के बाद ब्रांच खोजेंगे
जिसको हम लोग साइड चेन भी बोलते हैं, और उसका नंबरिंग गिनना ना, यानी गिनती करेंगे। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पर मिले। पहले ऐसा करते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए पहले रूल्स को नोट कर देते हैं, उसके बाद आराम से आप या तो उसको नोट डाउन कर दीजिएगा या स्क्रीनशॉट करके भी समझ सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग एक एक करके एग्जांपल्स करेंगे। देखिए CH3 CH CH CH3 CH। तो देखिए इसमें आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ डबल बॉन्ड, ठीक है। 1 मिनट। क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यानी लंबा कार्बन चेन जिसमें डबल बॉन्ड उपस्थित हो चुनना है। तो आप देखने से ही पता चल रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 कार्बन और डबल बॉन्ड भी कवर हो रहा है। 1 2 3 4 5 कार्बन और डबल बॉन्ड भी हमारा कवर हो रहा है। ये हमारा हो जाएगा लॉन्ग चेन और ये हमारा हो जाएगा ब्रांच। ये हो गया ब्रांच और ये हमारा क्या हो गया, मेन चेन। एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ऐसा करिए, यहाँ ऐसे कर लेते हैं, CH CH3 CH CH2 CH2 CH3 C डबल बॉन्ड CH2। ध्यान देंगे, स्ट्रेट लाइन में आ जाइए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम लोग जा रहे हैं। तो 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाइए 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमें भी 6 कार्बन मिल रहे हैं और ऐसे भी हमें 6 कार्बन मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली जो इससे लास्ट वाला यानी इससे पहले वाला और अल्केन का लास्ट वाला जो वीडियो अपलोड हुआ है इसी टाइप के प्रश्न के लिए है, बशर्ते वो सिंगल बॉन्ड के लिए है और डबल बॉन्ड के लिए है, यानी लास्ट में जाकर चेंजिंग होगा, शुरुआत में कोई चेंजिंग नहीं होगा। सेम रूल्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 मात्र 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। तो इधर तो पहले जाएंगे नहीं, जब भी जाएंगे तो इधर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि आपको पता है इधर जाने से हमको लॉन्गेस्ट चैन भी प्राप्त हो रहा है और डबल बॉन्ड भी कवर हो रहा है। इधर जाने से क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड को भी हम ढक रहे हैं और जो है हमें लॉन्गेस्ट चैन भी प्राप्त हो रहा है। अब बात हो रहा है किसका, देखिए सर नंबरिंग का। नंबरिंग का अर्थ क्या होता है, गिनती का, यानी कार्बन को गिनना है और गिनना उस साइड से जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक हो। इधर से शुरुआत कीजिए 1 2 3 पे डबल बॉन्ड है, नीचे से देखिए 1 2 3 4 पे है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 4 5 6। इधर देखिए डबल बॉन्ड 1 2 2 पे है, इधर से 1 2 3 पे है। अब अल्केन वाला गलती मत कर दीजिएगा, क्योंकि अल्केन में क्या था, नंबरिंग को उस साइड से कर रहे थे जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक था, सॉरी ब्रांच नज़दीक था। लेकिन अल्कीन में क्या करेंगे, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक है, ठीक है। इधर देखिए 1 2 पे है, इधर से 1 2 3 पे है, तो नंबरिंग हमारा इधर से होगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, रूल नंबर 3,
ब्रांच खोजने के बाद IUPAC नाम लिखते हैं। ब्रांच खोजने के बाद नंबरिंग करने के बाद ब्रांच खोजने के बाद नंबरिंग करते हैं। और उसका या उसकी नाम लिखते हैं। यानी कि लिखते हैं। नाम लिखने के लिए हमें ब्रांच को भी खोजना पड़ेगा, यानी कहाँ कहाँ पे ब्रांच है, कितने नंबर पे है, और उसका नंबरिंग करेंगे। उसके बाद जो होगा क्या किया जाएगा, इसका IUPAC जो नाम है वो लिखा जाएगा। जैसे नाम लिखने की प्रक्रिया, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। नाम लिखने की प्रक्रिया में सबसे पहले ब्रांच का नाम, उसके स्थान के साथ लिखते हैं और अंत में मेन चेन में जितने कार्बन उपस्थित होते हैं उसका नाम लिखकर उसमें डबल बॉन्ड का स्थान देते हैं और ENE जोड़ देते हैं। फुल एंड फाइनल रूल्स और कुछ नोट्स लिखवाए थे अल्केन्स में, वो भी यहाँ फॉलो होंगे, ठीक है, यानी वो भी लागू होगा। जैसे कि होता है कि मान लीजिए आपने ब्रांच खोजा, नंबरिंग करने का प्रोसेस किया, और ऐसे में क्या हो गया कि जो डबल बॉन्ड्स हैं वो दोनों तरफ से सेम जगह पे मिल गया, ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या करना है, ऐसे कंडीशन में वही रूल्स लगाना है जो हमने अल्केन में लगाया था, यानी कि अब डबल बॉन्ड को छोड़ देना है, अब ब्रांच को देखना है, और ब्रांच इधर से नज़दीक होगा, नंबरिंग उधर से ही कर देना है। फॉर एग्जाम्पल CH3, चलिए एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है हमारा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3, ठीक है। तो जो है यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्ग चेन बनाएंगे विथ डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 कार्बन हमको स्ट्रेट लाइन में मिल रहा है, तो क्यों ना इसी बना लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1 2 ये बच गया, जो हमारा क्या हो गया, ब्रांच। 1 2 पे डबल बॉन्ड है, इधर से 1 2 3 पे डबल बॉन्ड है, तो किधर से, तो इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि उधर से जाएंगे तो 3 पर आएगा। और गलती नहीं करना है कि जो अल्केन में जो था हम लोग ब्रांच के साइड से कर देते थे, लेकिन अल्कीन में ब्रांच को नहीं, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, उसको प्राथमिकता देंगे। अगर वो सेम जगह पे मिलेगा तो उसके बाद ब्रांच को देखेंगे। लेकिन अभी इधर से देखिए हमारा 1 2 3 पे है, 1 2 पे है, इधर से 1 2 3 पे, तो नंबरिंग इधर से सही है। नाम लिखिए, तो नाम क्या हो जाएगा, 4। सबसे पहले क्या है, नाम लिखने की प्रक्रिया में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, नाम उसके स्थान के साथ लिखेंगे, तो 4। एक कार्बन को कहते हैं मिथाइल। उसके बाद देखिए, और अंत में मेन चेन में जितने कार्बन उपस्थित होते हैं उसका नाम लिखकर, तो 5 कार्बन है मेन चेन में, तो 5 कार्बन को क्या कहेंगे,
पेंट 5 कार्बन को पेंट कर दिए, नाम लिखकर उसमें डबल बॉन्ड का स्थान देते हैं। तो डबल बॉन्ड देखिए कितने नंबर कार्बन से है, तो 2 नंबर कार्बन से है, 2E स्थान देते हैं और E जोड़ देते हैं। ये हमारा हो गया इसका कंप्लीट IUPAC नाम। ठीक है, तो आप बताइए कि टॉपिक आज का जो हमने डिस्कशन कराया आपको कैसा लगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें। अगर ये आप वीडियो फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं भी देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।